Hello, my dear friends. This is Akanksha Singh. Welcome you on my YouTube channel Way to ZRF. एंड आप कैसे हैं सब? आई एम गुड. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. आज का टॉपिक है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 8 है. इसके पहले की सीरीज़ अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिएगा. पूरा प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF. नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं. एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आपको सारी PDF वहाँ पे मिल जाएगी. हाउस वाइफ शुड यूज़ इक्विपमेंट सो दैट सी कैन सेव. जो हाउस वाइफ्स हैं, लाइक मम्मी लोग जो घर पे काम करती हैं, या हम लोग भी कभी काम करते हैं, तो कुछ इक्विपमेंट्स कुछ यूज़ कर लेते हैं कि हाँ जिससे काम जल्दी हो जाए. लाइक कुछ ग्राइंड करना है तो ग्राइंडर यूज़ कर लेते हैं, फ्रूट जूस बनाना है तो जूसर यूज़ कर लिया. तो इससे क्या क्या यूज़ करने से क्या फ़ायदा मिलता है? तो इससे टाइम एंड एनर्जी दोनों सेव होते हैं. तो करेक्ट आंसर इज़ बोथ टाइम एंड एनर्जी सेव होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट हेल्प इन बॉडी. जो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब बॉडी को कैसे हेल्प करते हैं? तो ऑप्शन है ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ऑल ऑफ दीज. सो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर. लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन हेल्प करता है, मेंटेनेंस में विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प करते हैं, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट. तो ये सब बॉडी को हेल्दी रखने के लिए होते हैं. देन आता है विच न्यूट्रिएंट गोज आउट विद वाटर इफ़ वी थ्रो द एक्स्ट्रा वाटर आफ्टर बॉइलिंग. ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो वाटर के साथ, अगर वाटर को किसी वाटर में कुछ बॉईल किया, लाइक राइस बॉईल किया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा हुआ वाटर है उसको फेंक देते हैं, तो उसमें कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो वाटर के साथ चले जाते हैं? तो सिंपली जो भी न्यूट्रिएंट वाटर के साथ जा रहे हैं तो वो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट ही होंगे. एंड तो उसके ऑप्शन क्या है? विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन A, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E. तो जो ये हैं विटामिन A, D एंड E, तो ये तो सारे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, तो इनको वाटर सॉल्युबल से कुछ लेना ही नहीं है. तो बचा विटामिन B कॉम्प्लेक्स. ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है. तो जब राइस को वाटर में बॉईल करते हैं, उसके बाद बचा हुआ जो वाटर है उसको फेंक देते हैं, तो उसके साथ जो विटामिन B ये वाटर में सॉल्युबल थी, जो वाटर के साथ वाटर में घुल गई, या फिर जो वाटर में स्टीप होके आ गई, तो वो वाटर के साथ जब वाटर फेंकेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स भी चले जाएंगे. तो जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर के साथ लीच आउट होके वो वाटर के साथ चले जाते हैं. देन आता है रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज. रिसोर्सेज को किन भागों में वर्गीकृत किया गया है, या कितने भागों में उनको डिवाइड कर सकते हैं? ऑप्शंस आर ह्यूमन वर्सेस नॉन ह्यूमन, स्पेसिफिक वर्सेस जनरल, human psychic and psychic capital resources, all of above. So all of the above is the correct answer. Human versus non-human, like ability, skill, time. देन स्पेसिफिक वर्सेस जनरल, कुछ स्पेसिफिक लाइक किसी जो फैमिली के गोल्स हैं या रिसोर्सेज हैं वो स्पेसिफिक रिसोर्सेज. जनरल जो नॉर्मल पब्लिक, जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, पार्क्स हो गए, ये सब. देन साइकिक एंड साइकिक कैपिटल मीन्स ह्यूमन कैपिटल. पर्सनल कैपिटल मीन्स मनी, यहाँ पे कैपिटल को डिनोट करते हैं एज अ मनी. तो मनी ये भी एक रिसोर्स है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज आर डिफ़िकल्ट टू मेज़र. जो ऑप्शन में दिए हैं इनमें से ऐसे कौन सा टर्म है जिसको मेज़र करना डिफ़िकल्ट है? सो द करेक्ट आंसर इज़ वैल्यूज़. वैल्यूज़ को मेज़र करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो अपने पर्सनल डिटर्मिनेंट होते हैं, पर्सनल थिंकिंग होती है, पर्सनल बिहेवियर, ये वैल्यूज़ में आता है. तो इनको मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है. उसके बाद आता है स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स. इनको मेज़र करना ईजी है. अगर कुछ गोल सेट किया, ठीक है, किसी को कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए अगर स्ट्रेटेजिक टाइम बना के पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वहाँ से वो मेज़र हो जाएगा कि हाँ गोल अचीव हुआ. और स्टैंडर्ड मीन्स कि किस स्टैंडर्ड से लाई कर रहे हैं, किस स्टैंडर्ड पे है. तो ये स्टैंडर्ड्स एंड गोल इजीली मेज़र किए जा सकते हैं, बट जो वैल्यूज़ हैं ये मेज़र नहीं की जा सकती हैं. कैन बी मैनेज्ड मोर ईजिली. इनमें से जो रिसोर्सेज दिए गए हैं, इन रिसोर्सेज में कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसको ईजिली मैनेज किया जा सकता है, जिसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं? द ऑप्शंस आर नॉन ह्यूमन, ह्यूमन, स्पेसिफिक रिसोर्सेज, जनरल रिसोर्सेज. सो जो करेक्ट आंसर है वो है नॉन ह्यूमन. जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हर कोई मैनेज कर सकता है. लाइक टाइम है,
टाइम तो 24 आवर्स है, सबके पास है, वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। इससे हम किसी के पास ज़्यादा या किसी के पास कम नहीं है, पता चले किसी के पास 23 आवर्स है, किसी के पास 25, ऐसा तो नहीं है। 24 आवर सबके पास लिमिटेड है, तो वो हर कोई अपने अकॉर्डिंग उनको मैनेज कर सकता है। तो जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये इजीली मैनेज होते हैं। ह्यूमन में वही स्किल आ गया, एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, हर किसी की डिफरेंट होती है, तो इसको इजीली मैनेज नहीं किया जा सकता। देन स्पेसिफिक रिसोर्सेज, हर एक फैमिली के अलग अलग अपने स्पेसिफिक रिसोर्स हैं, तो हर कोई उनको मैनेज नहीं कर सकता। देन जनरल रिसोर्सेज है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक रिसोर्सेज। सो जो नॉन ह्यूमन रिसोर्स है उसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले तो मैनेजमेंट मीन्स जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके या उनको ऐसे मैनेज करना कि मिनिमम से मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट गेन करना, यही तो मैनेजमेंट है सिंपली। वरना मैनेजमेंट क्यों करें? क्यों सब यही सोचते हैं कि कम से कम चीज़ को, कम से कम मनी स्पेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लिया जाए, सिंपली यही होता है सबके लिए। तो जो ऑप्शंस हैं, यूजिंग रिसोर्सेज टू अटेन द सेट गोल, गेटिंग द वर्क कंप्लीटेड, सुपरवाइजिंग इंडिविजुअल, यूजिंग एफिशिएंट मेथड टू कंप्लीट द टास्क। जो करेक्ट आंसर है वो है यूजिंग रिसोर्सेज टू अटेन द सेट गोल। तो ये करेक्ट आंसर यही है कि रिसोर्स को यूज़ करके जो हमारा सेट गोल है उसको अचीव करना, कम से कम रिसोर्स में अच्छे से अच्छा गोल अचीव करना, यही तो मैनेजमेंट है। देन गेटिंग द वर्क कंप्लीटेड, कोई वर्क कंप्लीट कर रहे हैं मीन्स ये तो टास्क हो गया, कोई टास्क दिया गया था उसको कंप्लीट करना। सुपरवाइजिंग इंडिविजुअल, कोई काम कर रहा है, कोई वर्क प्लेस है, वहाँ पे एक सुपरवाइज़र है जो उनको देख रहा है कि कैसे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया सुपरविज़न का। देन आता है यूजिंग एफिशिएंट मेथड टू कंप्लीट द टास्क। एक एफिशिएंट मेथड मीन्स कोई टास्क दिया गया था उसको परफॉर्म करने के लिए कोई सिंपल वे ढूंढना, कोई एफिशिएंट वे ढूंढना, तो सिंप्लिसिटी हो गई, वर्क का सिंप्लीफिकेशन करना। तो मैनेजमेंट मीन्स रिसोर्सेज को यूज़ करके गोल यूज़ करना, सेट गोल को जो है उसको अटेन करना, ये हो गया मैनेजमेंट। द नेक्स्ट इज ज़ेरोफ्थैल्मिया इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ। ज़ेरोफ्थैल्मिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? सबसे पहले ज़ेरोफ्थैल्मिया क्या है? ज़ीरो मीन्स ड्राइनेस, थैल्मिया मीन्स आई की जो ड्राइनेस है उसको बोलते हैं ज़ेरोफ्थैल्मिया। मीन्स जो ये प्रॉब्लम है या डेफिशिएंसी है ये आई से रिलेटेड है। तो जो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो विजन से रिलेटेड होती है, आई से रिलेटेड होती है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ज़ेरोफ्थैल्मिया होता है। तो ये ज़ेरोफ्थैल्मिया जो है वो विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज़ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। किस ईयर में या फिर कौन से साल में जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया था सबसे पहले? सो द करेक्ट आंसर इज़ 1986। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है इसको CPA भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो CPA एक्ट जो आया था वो 1986 में आया था और इसके बाद इसको 2019 में दोबारा से रिवाइज़ किया गया। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया क्यों था, इसके कुछ मेन एम थे, वो ये थे कि जो कंज्यूमर है, जो सामान लेने वाला उपभोक्ता है, जो सामान ले रहा है मार्केट से, तो उसके बेनिफिशियल के लिए थे कि जो कंज्यूमर है उसको राइट टू प्रोटेक्शन का एक्ट होना चाहिए, मीन्स सेफ्टी का एक्ट होना चाहिए। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्म, अगर वो कुछ सामान ले रहा है तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। एंड राइट टू हियर, मतलब अगर वो कोई कंप्लेन करता है या कुछ बोलता है तो उसके पास ये अधिकार है कि उसको सुना जाए। उसके बाद रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड, लाइक उसने कुछ सामान खरीदा, वो ख़राब निकला, तो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो उसके लिए जो अपना है कंप्लेन कर सके। जो भी रिड्रेसल फोरम है जहाँ पे कंज्यूमर्स की जो कंप्लेन ली जाती है, सुनी जाती है, तो वो रिड्रेसल फोरम में जाके कंप्लेन कर सके। देन कंज्यूमर एजुकेशन, और अगर कंज्यूमर जो भी चीज़ उसने लिया है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है या फिर खुद उसके बारे में जो भी उसने प्रोडक्ट लिया उस पर क्या लिखा है, उनके क्या जो डायरेक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ रहा है या कुछ है, तो उसके पास ये राइट है कि जो भी उसने प्रोडक्ट लिया है या लेने जा रहा है तो उसके बारे में उसको वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो ये थे सिंपली बेसिक कुछ रूल की
जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो सिंपली जो कंज्यूमर हैं उनके बेनिफिट के लिए आया था, उनके फ़ायदे के लिए आया था। देन आता है विटामिन विटामिन B2 को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, ट्रिप्टोफैन। तो B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, थायमीन को B1, नियासिन को B3, और जो नियासिन एंड ट्रिप्टोफैन है ये इंटर रिलेटेड कन्वर्जन है। नियासिन जो है वो ट्रिप्टोफैन में, अगर हमें डाइट से ट्रिप्टोफैन या हम डाइट में ट्रिप्टोफैन नहीं मिल रहा है, नहीं ले रहे हैं, तो नियासिन जो है ये बॉडी में जाके ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड मार्क ऑन द मैंगो पाउडर इज़। जो मैंगो पाउडर के ऊपर जो स्टैंडर्डाइज्ड मार्क, एक स्टैंडर्ड मार्क लग के आता है, वो इनमें से किसका होगा? सो द करेक्ट आंसर इज़ एग मार्क। एग मार्क का मार्क लगेगा क्योंकि ये जो मैंगो है ये एग्रीकल्चर में जो ये आता है, एग्रीकल्चर में आता है। उसके बाद ये PFO जो है, ये जो फ्रूट्स के प्रॉपर सैनिटाइजेशन, उनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ द मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन आवर बॉडी। वो कौन से मिनरल हैं जो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज़ कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो कैल्शियम और फास्फोरस हैं ये ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बोन्स कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद टीथ है एंड कुछ जो एक्टिव चैनल्स होते हैं मसल्स में, उनमें भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है वो बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में, लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऐसे प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ऐसे कौन से टर्म्स या फिर कौन से चीज़ें हैं जो लीफी वेजिटेबल में प्रेजेंट होती हैं या सीरियल्स में प्रेजेंट होती हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करती हैं? मीन्स कैल्शियम के जो एब्जॉर्प्शन जो बॉडी में हो रहा है उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। ऑप्शंस आर ऑक्सलेट, फाइटेट, ऑक्सलेट एंड फाइटेट, नन ऑफ द अबव। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सलेट एंड फाइटेट। ये ऑक्सलेट और फाइटेट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, पल्सेस सब में प्रेजेंट होता है, जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है। मीन्स कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, और साथ साथ ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी हिंडर करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी कम करते हैं। मीन्स आयरन को भी एब्जॉर्ब होने में डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए जो सीरियल्स या पल्सेस जो स्प्राउट्स करके खाते हैं तो उनमें फाइटेट और ऑक्सलेट का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो वो जर्मिनेटेड स्प्राउट्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फेल्योर ऑफ ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, स्किन चेंजेस, हेयर चेंजेस आर द सिम्टम्स ऑफ। ये सब चीज़ जो सिम्टम हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही है, इरिटेशन है, स्किन में चेंजेस हो रहे हैं, हेयर में चेंजेस हो रहे हैं, ये सब किस चीज़ के सिम्टम हैं? ऑप्शंस आर मैरस्मस, PEM डेफिशिएंसी, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, फ्लोरोसिस एंड क्वाशार्कर। जो करेक्ट आंसर है वो है क्वाशार्कर। जो क्वाशार्कर है ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है, और जो ये मैरस्मस है ये स्पेशली एनर्जी की डिफिशियंसी से होता है। और जो मैरस्मस के और कुछ सिम्टम्स हैं वो है कि इसमें वेट लॉस होता है मैरस्मस में, और ये 1 to 3 ईयर के जो बच्चे होते हैं मैरस्मस, ये 1 to 3 ईयर के बच्चों को होता है, और जो क्वाशार्कर होता है वो 1 से कम, जो जिनकी एज 1 से कम होती है उनको होता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मीन्स जिसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी हो वो होता है PEM। फ्लोरोसिस मीन्स फ्लोरीन अगर एक्सेस में भी है या डेफिशिएंसी है तो ये दोनों से कॉज करता है फ्लोरोसिस। The next question is when we add water to make dough, two proteins combine and form a compound। जब आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने में पानी मिलाते हैं, जब पानी के मिलने से जो उसमें आटे में जो 2 प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं वो दोनों प्रोटीन मिलके एक कंपाउंड बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं? जिसकी वजह से जो आटा है, जो डो है, उसमें इलास्टिसिटी आती है। तो ऑप्शन है ग्लूटेन, लाइसिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन। सो द करेक्ट आंसर इज ग्लूटेन। ये 2 प्रोटीन्स को मिलने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं ग्लूटेन। अब ये 2 प्रोटीन हैं कौन कौन सी जिनके मिलने से ग्लूटेन बनता है? तो जो 2 प्रोटीन हैं वो हैं ग्लाइएडिन एंड ग्लूटेनिन। जब ग्लाइएडिन और ग्लूटेनिन मिलता है तब बनता है ग्लूटेन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी स्टोर फ्रूट्स फॉर सेवरल डेज इन अ फ्रिज मोस्ट ऑफ इट कैन नॉट बी रिटेन्ड। जब फ्रूट को ज़्यादा दिनों तक फ्रिज में रख देते हैं तो उनमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो लॉस हो जाता है, उसके बाद उसको रीस्टोर नहीं कर सकते हैं। द ऑप्शंस आर एस्कॉर्बिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, थायमिन, ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि जो एस्कॉर्बिक एसिड है मीन्स विटामिन सी जो है, ये जो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये लॉस होने लगता है एस्कॉर्बिक एसिड का। फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, जो भी हैं, अगर वो एयर के साथ ज़्यादा देर तक रहती हैं तो उनमें ऑक्सीडेशन होने लगता है और उनकी जो जो न्यूट्रिएंट हैं उनका अमाउंट कम होने लगता है। तो अगर फ्रिज में बहुत दिनों तक कोई फ्रूट या वेजिटेबल्स रखते हैं तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का जो है वो लॉस हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज RDA फॉर आयरन ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के टाइम पे जो RDA होता है आयरन का, वो कितना रिक्वायरमेंट होता है? तो जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 21 मिलीग्राम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, तो 21 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। और प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड ये मेरा फेसबुक पेज है, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यूट्यूब चैनल है वे टू JRF, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। बाय बाय।